चीरों की करती ढेरी द्रौपदी सभा द्रौपदी सभा में घेरी चीरों की करती ढेरी पल लजिया बचाने वाले पलकी करे ना दे लजिया बचाने वाले सुन ले पुकारे सुदामा आए चावल जरा से लाए मिलने सुदामा आए चावल जरा से मन में बड़े सुहाए मन में बड़े सुहाए विपदा मिटाने वाले मन में बड़े सुहाए हाँ मन में बड़े सुहाए विपदा मिटाने वाले सुन ले सुन ले पुकार मेरी सुन ले पुकार मेरी बंसी बजाने वाले बिगड़ी बना दे मेरी बिगड़ी बनाने वाले व्यास भगवान की जय शौर्या सेठ की जय आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय व्यास भगवान की जय हो। आज भगवान की गाथा का अष्टम दिवस है। आठवें दिवस की बड़ी सुंदर बेला प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक कि हमारी आवाज जारी है, सभी माताएं बनी भैया लोग, दादा लोग, बाल गोपाल बच्चे व समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी भक्त भगवान के दरबार में आवे, भगवान जी की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। बड़ी भाग्य की बात है कि हमारे जीवन में इतना सुंदर समय आया भगवान की कथा सुनने का, क्योंकि ये जो मेरा तन है
ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, तब भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर भेजा है। और मनुष्य बन करके यदि हम भगवान का भजन ना करें, मनुष्य बनकर यदि हम अच्छे कर्म ना करें, मनुष्य बनकर यदि हम अच्छा खा ना पाए, अच्छा पहन ना पाए, तो मेरा मनुष्य होना ही बेकार है। इसलिए देखिए, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने लिखी है कि कलयुग में ये जो मनुष्य का तन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, मुनि ग्रंथन गावा। ये तो देवताओं को भी मनुष्य का तन पाना दुर्लभ है महाराज। अगर मनुष्य से श्रेष्ठ कोई और होता तो ये भी बाबा लिख सकते थे, बड़े भाग्य हाथी तनु पावा। क्यों? हाथी के लिए भी तो लिख सकते थे ना कि बड़े भाग हाथी तनु पावा, लेकिन नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाबा ने क्या लिखा है? मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है ना भैया, बहुत दूर तक देखता है। इतने जीव जंतु हैं जिनके चाल तेज है, जिनका शरीर बड़ा है, जिनकी आंखें बड़ी तेज हैं, कोई कोई पक्षी है उनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन फिर भी किसी और को नहीं लिखा। मनुष्य का जो तन है ना, वो मीडियम में भगवान ने सब कुछ बना के, जो मन में आए मनुष्य वो कर सकता है। भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य बनाकर तुमको भेजा है, और मनुष्य बनाकर इसलिए नहीं भेजा कि केवल खाओ और परिवार चलाओ और इधर उधर घूम लो, मौज मस्ती कर लो, वो मर जाओ चले जाओ, इसलिए नहीं भेजा है। इसलिए भेजा कि कमाओ खाओ दूसरों को खिलाओ। इसलिए भेजा है कि कमाओ खाओ दूसरों को खिलाओ, और भगवान का मेरा स्मरण रखो कि आपके संग गलत नहीं होगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। हम लोग क्या करते, जगत के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम लोग जगत के ऊपर विश्वास रखते, संसार के ऊपर विश्वास रखते। प्यारे, जगत के ऊपर नहीं, जगदीश के ऊपर विश्वास रखिए। संसार क्या है? जो सरक रहा है। संसार क्या है महाराज? जो सरकता है। एक दिन छोटी अवस्था थी, बाल्यावस्था थी, वो भी सरक गई। बाल्या अवस्था के बाद जवानी आई, वो भी सरक जाएगी। जवानी भी सरक जाएगी तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा तो हम लोगों को ही सरका ले जाएगा, सीधे ऊपर लेकर जाएगा। इसलिए महाराज कहा जाता है, ये जो संसार है ना, तो संसार में यदि आए हो तो भगवान का भजन कर लो, पुण्य कार्य कर लो, नेक कर्म कर लो, वरना मृत्यु के बाद खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्योंकि बड़ा ही सुंदर लाइन रखी है, 2 लाइनें मैं बोलूंगी, बाकी कथा की तरफ चलेंगे हम लोग। कि सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी, इतना गुमान के शान, इतना गुमान कैसा, छोटी सी जिंदगानी, अरे सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी। सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी, इतना गुमान कैसा, छोटी सी जिंदगानी। किस लिए अभिमान महाराज करते हो? कहते हैं कोई नहीं है तेरा, स्वार्थ का सब जमाना, सुख में सुख के हैं जो ये साथी, दुख में भी आजमाना, जब तक है तेरी दौलत, जब तक है तेरी दौलत,
तब तक है ये कहानी, अरे सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी। इसीलिए भगवान का भजन करो प्यारे, जब तक सुख में सभी मैं आपके साथी बनेंगे, धन के साथी सब हैं, और जब खत्म हो जाएगा तो हालो नहीं पूछेंगे। ना कोई कदर करैया है धन बिना। इसलिए महाराज भगवान का भजन करो। देखिए भरत जी महाराज चाहते तो उनको राजा बनाया गया था, चाहते तो आनंद की जिंदगी जीते, सोचते हमको क्या दिक्कत है, अब भैया चले ही गए हैं, राज पे हम बैठ ही जाएंगे, आनंद के साथ में राज्य करेंगे। लेकिन नहीं, क्यों पता है इसलिए नहीं किया, क्योंकि भगवान से लेकर के हम कुछ अपने आप में मस्त हो जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भगवान की चीज को लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको समर्पित करके। अगर भगवान, वैसे तो मेरा पूरा शरीर भगवान का ही दिया है, जो खाते पीते हैं, जो बैठते हैं उठते, हर चीज तो भगवान ने दिया है। लेकिन कोई आपको भगवान का दर्जा देने लग जाए, भगवान की जगह पर बिठाने लग जाए, तो बिल्कुल नहीं बैठिएगा। इंसान जो है उसके भीतर भगवान की कृपा हो सकती है, वो इंसान अच्छे कर्म से भगवान के जैसा कार्य कर सकता है, तो उसको प्रभु के जैसा सम्मान मिलेगा। लेकिन भगवान वो कदापि नहीं बन सकता, भगवान कभी नहीं बन सकता। भगवान तो मेरे एक ही हैं, मेरे सरकार, मेरे कृष्ण, मेरे राम, वो तो एक ही है महाराज। आज इस प्रकार से कहा जाता है, जब मैया, या तो आप भगवान से प्रेम कर लो, या तो भगवान का नाम लो, चाहे गुस्सा में लो, चाहे प्रेम में लो, चाहे गलती से लो, और चाहे आदत बन जाए आपकी नाम लेने, लेकिन नाम लो। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यदि जमीन पर बीज गिरेगा तो चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, वो जमेगा जरूर, उगेगा जरूर, पेड़ जरूर निकलेगा। तो उसी प्रकार भगवान का आप नाम लीजिए, चाहे भूल से ले लीजिए, चाहे आदत में ले लीजिए, चाहे गलती से ले लीजिए, और चाहे आप गुस्सा में ले लीजिए, और चाहे आप प्रेम में ले लीजिए, फल तो आपको मिलना ही मिलना है। अब इस कलयुग में यदि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस कलयुग में भगवान का भजन जरूर करना।